हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आज प्रेजेंट टाइम में बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। 1 मंथ बाद बोर्ड देना है और इंटीग्रेशन एक ऐसी समस्या बन गई है कि जो बहुत बच्चों को उसके क्वेश्चन आ नहीं रहे। अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो 4-3 रिलेटेड टॉपिक और नहीं आएंगे। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पहले हम लोग रिवीजन पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन को और डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी समझेंगे कि किसी फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आप डिफरेंशिएशन को समझ गए बच्चे तो इंटीग्रेशन आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। थोड़ा हमारा ये रिवीजन का पार्ट है तो फास्ट चलेंगे, बातों को समझिएगा और ध्यान से इसे पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिससे हर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। तो अगर हम देखें बच्चे तो सबसे पहले हमें जैसे डिफरेंशिएशन के केस को हम समझें। जैसे हमें कोई भी एक y इक्वल टू fx फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी एक y इक्वल टू fx फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ fx बनता है। यही लिखते हैं बच्चे। अगर आप इसे देखें तो इसे आप क्या लिखते हैं, f डैश x फॉर्मेट में लिखते हैं और ये क्या है ddx ऑफ y। ये क्या बनता है बच्चे, ddx ऑफ y। इसे हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम नाम देते हैं। ये मेरे पास क्या बनता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्लियर है बात? ठीक है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब जिस वेरिएबल में हमें फंक्शन दिया होगा, अगर x वेरिएबल में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t वेरिएबल में है तो t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलता है। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा, किसको बच्चे, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज कितना मिलता है, 0 मिलता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ddx ऑफ 1 है बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0। जैसे आपसे कहा जाए ddx ऑफ 2 है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलता है बच्चे, 0 मिलता है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास x की पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन है तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये nx की पावर n माइनस 1 बनता है। कितना बनता है बच्चे, nx की पावर n माइनस 1 हमें देखने को मिलता है जब x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो ddx ऑफ y इक्वल टू कितना बनता है, ddx ऑफ x स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो ddx ऑफ y इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 2x बनेगा। कितना बनेगा बच्चे, 2x बनेगा। तो ddx ऑफ y इक्वल टू कितना होगा, 2x होगा। जैसे यहाँ से अगर हम देखें, हमें और बात को समझना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ddx किसी भी x, जैसे x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा, 3x की पावर 3 माइनस 1। तो कितना हो गया बच्चे, 3x स्क्वायर। जो पावर होता है वो कोएफिशिएंट बनता है, पावर को 1 से डिक्रीज करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए बच्चे ddx ऑफ x की पावर 1/2 है, तो इसे अगर देखेंगे तो ये कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगा 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये कितना बनेगा, 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। कितना बनेगा, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहां से अगर देखें बच्चे तो 1/2 इनटू कितना होगा, 1/x की पावर 1/2, तो 1/2 रूट x होगा। कितना होगा, 1/2 रूट x। क्लियर है? चलो जैसे और बात को हम समझते हैं बच्चे। जैसे इसी फॉर्मेट से अगर आपसे कहा जाए जैसे y इक्वल टू 1/x की पावर माइनस 7/3 है, इसे डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, इसे आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ddx ऑफ कितना होगा, x की पावर 7/3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर कोएफिशिएंट बनेगा और पावर को 1 से डिक्रीज करा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा, 7/3
x की पावर 3 एलसीएम हो गया 7 माइनस 3 और 7 से 3 गया कितना हो गया 4, तो 7/3 x की पावर 4/3 होगा। ये मुझे क्या मिल गया ddx ऑफ y, ये कितना बन गया ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया 7/3 x की पावर 4/3। क्लियर? चल अब आगे कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम इसी फॉर्मेट से कि अगर कोई भी मेरे पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये कांस्टेंट वैल्यू उस फंक्शन से बाहर आएगी और k इनटू ddx ऑफ fx बनेगा। कितना बनेगा? k इनटू ddx ऑफ fx बनेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो k इनटू f डैश x होगा। कितना होगा? k इनटू f डैश x बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? k इनटू f डैश x। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास ddx ऑफ fx देखेंगे तो ये कितना होगा k इनटू f डैश x। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहें y इक्वल टू 3x की पावर 4, इसे डिफरेंशिएट करें तो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ 3x की पावर 4। यहां 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 3 इनटू ddx ऑफ x की पावर 4 बचे, तो ये कितना हो गया 3 इनटू 4x क्यूब हो गया, तो 4 3 या 12 और ये कितना बन गया 12x। कितना बन गया बच्चों? 12x। तो ये फॉर्मेट है, इस तरीके से हम समझते हैं। तो नोट करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक से हम हर बातों को समझते हुए चल रहे हैं कि हमें यहां से अगर देखें तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, उसे आप समझते जाइएगा। नोट हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाएगा सबसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम समझें कि a की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a बेस e होता है। कितना होता है? a की पावर x log a बेस e हमें मिलता है। तो जैसे अगर आपसे कहते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ddx ऑफ 2 की पावर x, 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो 2 की पावर x log 2 बेस e कितना है? 2 की पावर x log 2 बेस e। जैसे आपसे कहा जाए बच्चे ddx ऑफ 3 की पावर x तो कितना होगा 3 की पावर x log 3 और बेस e। क्लियर है? समझ रहे हैं बात? अगर जैसे बच्चे आपसे कहा जाए ddx ऑफ 4 की पावर x तो ये कितना होगा 4 की पावर x log 4 बेस e। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? बहुत ही बेसिक है। अब जैसे इसी फॉर्मेट से आपसे फिर पूछा जाए कि भाई अगर log x बेस a को डिफरेंशिएट किया जाए, चल इससे पहले एक बात और समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि e की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो कितना बनेगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? e की पावर x होता है। अगर आप समझें तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना मिलता है? e की पावर x हमें देखने को मिलता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव देखें तो कितना होगा e की पावर x। क्लियर? अब इसी फॉर्मेट से बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि log x बेस a कितना log x बेस a, तो log x बेस a का अगर डेरिवेटिव देखें तो log x बेस a का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x log a बेस e होगा। कितना होगा? 1/x log a बेस e। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए जैसे y log x बेस 3, तो इसका डेरिवेटिव ddx ऑफ y ddx ऑफ log x बेस 3, तो ये 1/x log 3 बेस e, ये मेरे पास बनेगा। कितना हो गया? 1/log x बेस 3, ठीक है, 1/x log 3 बेस e हमारे पास बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसे आपको क्या करना है? समझना। चलिए इसी फॉर्मेट से एक बात और समझते हुए चल रहे हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है ddx ऑफ log x बेस e, तो log x बेस e का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x log e बेस e, और इसकी वैल्यू आपको log की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ रखा है, ये 1 होता है, तो 1/x मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चे? 1/x। क्लियर? चलिए अब समझिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि sin x का डेरिवेटिव कितना होगा, sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है कितना मिलता है? cos x मिलता है। अगर इसी फॉर्मेट से आपसे कहा जाए कि tan cos x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, तो आप याद रखेंगे माइनस का sin x मिलता है। कितना मिलता है? माइनस का sin x। अगर आपसे कहा जाए कि tan x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है? sec स्क्वायर x। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए कि cot x का डेरिवेटिव कितना होगा,
तो cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि बच्चे sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x होगा। कितना होगा बच्चे? sec x into tan x। जैसे आपसे कहा जाए कि ddx ऑफ cosec x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो माइनस का cosec x into cot x हमें देखने को मिलता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के केस में हमें आने चाहिए। क्लियर है? तो पहले इतनी बातों को आपको समझते हुए चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे इसी फॉर्मेट से कुछ इनवर्स फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव आने चाहिए। जैसे sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। जैसे आपसे कहा जाए बच्चे cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा? cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा? tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। कितना होगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। जैसे आपसे कहा जाए बच्चे कि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो ये कितना होगा? -1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। कितना होगा? -1/1 प्लस x स्क्वायर। जैसे आपसे कोई पूछे कि sec इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आप साफ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है mod ऑफ x अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अगर आपसे कहा जाए कि cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो -1 mod ऑफ x अंडर x स्क्वायर का mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझना है। पहले जब ये फॉर्मूले याद होते हैं तब आगे बात आप समझ पाते हैं। क्लियर बच्चे? तो इसे नोट करें, फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बातें आप लोग समझे होंगे कि बच्चे किस फॉर्मेट से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। चलो हम लोग अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम अगर देखें तो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमें जैसे जब भी एक से ज्यादा फंक्शन का क्या दिया हो, एडिशन दिया हो, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इस फॉर्मेट से हमारे पास फंक्शन लिखे हों। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बच्चे, जितने भी फंक्शन मेरे पास होंगे उन सभी फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स का अलग अलग क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लिखेंगे। सारे फंक्शन का अलग अलग क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे। जितने भी फंक्शन होंगे सारे फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मेरे पास जनरली जितने भी टर्म हैं सारे टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। तो यहाँ से ये कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू f1 डैश एक्स और प्लस माइनस f2 डैश एक्स और प्लस माइनस f3 डैश एक्स और प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fn डैश एक्स हमारे पास बनेगा। ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? f1 डैश एक्स प्लस माइनस f2 डैश एक्स प्लस माइनस f3 डैश एक्स प्लस माइनस fn डैश एक्स हमारे पास बनेगा, जिसे हमें क्या करना है, समझना है। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हम लेते हैं बच्चे। जैसे आपसे कहा जाए कि हम अगर देखें कि y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 2 e की पावर x माइनस 1 दिया है, इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई जितने टर्म है हर एक टर्म में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स में आप क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स में आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कुछ यही बनेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 2x। 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स और डी डी एक्स ऑफ 1 का कितना होता है, 0 मिलता है। यहां से अगर आप देखें 2x प्लस 3 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x और प्लस 2 e की पावर x। ये मेरे पास क्या बन गया बच्चे, डी डी एक्स ऑफ y बन गया। इस फॉर्मेट से किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। समझ रहे होंगे बच्चे, नोट करते चलें एक एक बातों को, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे एक और बात समझते हैं, क्लियर हो गया। चले जैसे अगर आपसे कभी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट दिए हों, देखें बच्चे सारी बातें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
दो फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, कैसे किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन्हीं बातों को हम रिकॉल कर रहे हैं। जब तक वो सारी बातें नहीं आएंगी हमारे 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, सारे 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो फंक्शन का क्या दिया जाए बच्चे, प्रोडक्ट दिया जाए। दो फंक्शन का क्या दिया जाए आपको, प्रोडक्ट दिया जाए। जैसे आपसे कहा जाए fx इंटू जी एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx इंटू जी एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास, fx इंटू जी एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा। दोनों को आप क्या करें, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दें। तो fx इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास, gx प्लस gx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx, यही मेरे पास बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो gx का डेरिवेटिव कितना होगा मेरे पास, gx का डेरिवेटिव कितना होगा, g डैश x होगा, और यहाँ से fx का डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश x होगा। कितना होगा बच्चे, f डैश x होगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसे आपको क्या करना है, समझ के चलना है बच्चे, क्लियर है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू ई की पावर x साइन x को डिफ्रेंशिएट करें, e की पावर साइन x को डिफ्रेंशिएट करें, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, और ये कितना हो गया, साइन x हो गया, e की पावर x, और ये कितना हो गया, साइन x। यहाँ जितने टर्म है इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, दो फंक्शन नाम दे देंगे। तो e की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया मेरे पास बच्चे, साइन x प्लस साइन x इंटू कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x हो गया। कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x हो गया, प्लस साइन x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो दोनों तरफ e की पावर x कॉमन होगा, तो ये कितना बनेगा, साइन x प्लस cos x। तो ये क्या मिल गया मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये क्या मिल गया बच्चे, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये सारी बातें हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो समझ रहे होंगे, नोट करते चले बच्चे एक एक बातों। तो इतनी बातें समझ गए बच्चे, आगे बात को समझते हैं। अब अगर हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, तो अगर दो फंक्शन का डिवीजन दिया हो, दो फंक्शन का डिवीजन दिया हो, और हमें समझना है कि किसी भी दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किन्हीं भी दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चे, जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास, एफ एक्स, और माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया मेरे पास, जी एक्स, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, जी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और माइनस एफ एक्स इंटू कितना हो गया, जी डैश एक्स अपॉन ये कितना बन गया बच्चे, जी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, जी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये जी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये एज अ फॉर्मूले आपको कॉन्सेप्ट याद रख के चलना है, एज अ फॉर्मूला आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्लियर है। जब ये बात याद होगी तो हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। याद रखना बच्चे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा आपको जनरली इसके बहुत तीन रिलेटेड टॉपिक, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, वैसे तो टैंजेंट एंड नॉर्मल से बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए, शायद वो चैप्टर ही डिलीट कर दिया, तो लेकिन मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको तभी आएगा जब आपको ये दोनों टॉपिक, ये डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है, चले समझते चले, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चले, अगर दो फंक्शन का डिवीजन दिया है, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x हमें दिया हुआ है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ से बहुत अच्छे से बातों को समझना है। तो अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स
और ये कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स होगा। क्लियर है इतनी बात बच्चे। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये बात समझना है, ये कितना होगा मेरे पास e की पावर x, और हमें e की पावर x मिलेगा बच्चे, और एक बात हमें क्या देखने को मिलेगी यहाँ से, डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना बनेगा मेरे पास बच्चे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये कितना होगा मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बात हमें देखने को मिली, ये कितना मिल गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी पूरी कहानी को हम थोड़ा समझते हैं, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें इसकी पूरी बात को समझना है कि किस फॉर्मेट में हमें ये मिलेगा। इतना हो गया, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 1 प्लस साइन एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x 1 का 0 और साइन x का कितना हो गया cos x अपॉन कितना हो गया यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये डी डी एक्स ऑफ वाई मिल गया, क्या मिल गया बच्चे डी डी एक्स ऑफ वाई मिल गया। क्लियर है इतनी बात कि डी डी एक्स ऑफ वाई अगर दो फंक्शन का डिवीजन में देखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक बातें हैं, इन्हें नोट करते हुए चलें जिससे आप हर बातों को सीख पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, जब तक ये सारी बातें आपको नहीं आएंगी, जब तक ये क्वेश्चंस नहीं आते तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। चलो एक और डिफ्रेंशिएशन ऐसे हम समझते हैं, जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स, इसे क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कितना होगा डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ कितना होगा मेरे पास ई की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा 1 प्लस लॉग एक्स, पहले हमें 1 प्लस लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कितना हो गया माइनस यहाँ से कितना बनेगा ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन ये कितना होगा मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें बच्चा तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स और प्लस साइन एक्स और लॉग इंटू 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स अपॉन यहाँ से कितना होगा मेरे पास बच्चे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। क्लियर हो रहा होगा, चले समझते चले बातों को, आपका हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। बस बच्चे आपको थोड़ा ध्यान से मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बातें आसान नहीं है, ठीक है। अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें हमें समझनी पड़ती है, तभी हमें ये टॉपिक क्लियर होता है। चलिए समझ रहे होंगे यहाँ तक, चलिए तो यहाँ से कितना बनेगा बच्चे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और ये कितना होगा ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से माइनस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस आप यहीं पे इसको आंसर छोड़ दीजिए। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो x मेरे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, तो x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और e की पावर x प्लस कॉस एक्स और माइनस e की पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया मेरे पास यहाँ से x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसे इतना आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे, तो एक एक बातों को आपको समझना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की ये बातें आपको आनी चाहिए, जब ये सारी बातें आ जाएंगी तब हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन को केवल 3 पार्ट में कंप्लीट डिस्कस करेंगे बच्चे, आपको लगभग 2 से 3 आवर्स के वीडियो में कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो इसे आप बहुत ध्यान से पहले इतना कॉन्सेप्ट को देखिए, ये सारे रूल याद कर लीजिए, ये सारी बातें याद कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के और
बातें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।